शीर्षक द्रोणाचार्य का अद्भुत जन्म, बर्थ ऑफ द्रोणाचार्य। पवित्र गंगा रिवर के तट पर महान ऋषि भरद्वाज गहन तपस्या में लीन थे। वे महान अग्निष्ठोम यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, विश्व के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। उसी समय मानो आकाश से उतरकर एक दिव्य अप्सरा घृताची उनके सामने प्रकट हुई। चाहे मनुष्य हो या ऋषि, भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण पाना आसान नहीं होता। एक क्षण के लिए भरद्वाज मुनि का मन विचलित हो गया, लेकिन यहां एक महान आत्म संयम का पाठ है। अपना तेज व्यर्थ जाने दिए बिना उन्होंने उसे नियंत्रित किया और एक पात्र द्रोण या भांड में सुरक्षित रखा। समय बीत गया। उस दिव्य पात्र से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक का जन्म अद्भुत था क्योंकि वो पात्र से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम द्रोणाचार्य रखा गया। बचपन से ही द्रोणाचार्य अत्यंत बुद्धिमान थे। उनमें तेज, अनुशासन और ज्ञान की गहरी इच्छा थी। उनकी शिक्षा के लिए उन्हें महान गुरु अग्निवेशा के पास भेजा गया। वहां उन्होंने शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या और युद्ध कला सीखी। उसी गुरुकुल में पांचाल देश के राजकुमार द्रुपद भी शिक्षा ले रहे थे। दोनों साथ बड़े हुए, साथ सीखे, साथ सपने देखे। उनकी मित्रता बहुत गहरी थी। एक दिन द्रुपद ने द्रोण से कहा, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वो वचन, वो मित्रता, वो विश्वास समय के साथ चलता रहा। समय बदल गया। द्रुपद पांचाल का राजा बन गया। द्रोणाचार्य निर्धनता में जीवन जीने लगे। एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण, जीवन का अंतर बहुत स्पष्ट हो गया। इसी बीच द्रोणाचार्य का विवाह हुआ कृपी के साथ। वो कृपाचार्य की बहन थी। सरल जीवन, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाला परिवार। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, अश्वत्थामा। जन्म के समय उसने दिव्य घोड़े जैसी ध्वनि निकाली। इसी कारण उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अगला भाग, एक मित्रता, एक वचन, एक अपमान द्रोणाचार्य के जीवन को पूरी तरह बदल देगा। एपिसोड 2, दरिद्रता और द्रुपद का अपमान। जल्द ही अगले भाग में मिलते हैं। If this story touched your heart, please take a moment to like this video, subscribe to our channel and press the bell icon so you never miss another meaningful story. And share this video with your friends and family because one good story can change one life. Your support helps us create more and life-changing videos. Thank you for being part of this journey.